जब सियासी रिश्तों में भरोसा टूटता है तो नए गठबंधन जन्म लेते हैं और आजम खान की सियासी चुप्पी इस वक्त सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। क्या सपा का मुस्लिम चेहरा अब मायावती के साथ खड़ा होगा? क्या अखिलेश यादव ने अपने सबसे वफादार नेता को दरकिनार कर दिया? आज हम बात करेंगे उस संभावित राजनीतिक विस्फोट की जो 2027 से पहले यूपी की सियासत को हिला सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आया भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल तेज हो गई है। दशकों तक समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान अब उस पार्टी से पूरी तरह अलग थलग नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि आजम अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं और यही कदम यूपी की राजनीति की धुरी को बदल सकता है। अब जब आजम खान जेल में हैं, सपा नेतृत्व की चुप्पी ने उन्हें आहत किया है। अखिलेश यादव का व्यवहार न सिर्फ निराशाजनक रहा बल्कि यह संदेश भी दिया कि पार्टी अब अपने पुराने नेताओं के लिए कोई वफादारी नहीं रखती। बेटे अब्दुल्ला आजम की हार, कानूनी उलझनों में पार्टी की निष्क्रियता, इन सब ने आजम खान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें अब सियासी पुनर्जन्म की जरूरत है। इसी बीच मायावती ने अपना दांव खेला है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अब एक बार फिर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में है। पार्टी का जनाधार गिरा है, मुस्लिम वोट बैंक टूट चुका है और ब्राह्मण नेताओं ने पहले ही किनारा कर लिया है। ऐसे में आजम खान जैसे अनुभवी मुस्लिम नेता को पार्टी में लाकर बसपा न सिर्फ खुद को पुनर्जीवित करना चाहती है बल्कि एक बड़ा सियासी सिग्नल देना चाहती है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र में। कयास है कि मायावती को अब मुस्लिम वोट बैंक की जो मौजूदा जरूरत है वो अब आखिरी सहारा लग रही है। हर बार दलित राजनीति की बात करने वाली बहन जी अब मुस्लिम वोटरों के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। क्यों? क्योंकि बीएसपी की जमीन खिसक चुकी है और अब मायावती को अपनी खोई ताकत वापस लाने के लिए मुस्लिम दलित समीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव में मायावती ने रिकॉर्ड मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और यह इत्तेफाक नहीं बल्कि सियासी मजबूरी का खुला ऐलान था। साल 2004 से लेकर 2024 तक आंकड़े गवाह हैं कि जब जब बीएसपी कमजोर हुई, मायावती ने मुस्लिम चेहरों को सामने रखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टिकट देने से मुस्लिम समाज फिर से बीएसपी के साथ आ जाएगा? क्या आजम खान की एंट्री बीएसपी को संजीवनी दे सकती है या फिर यह सारा खेल बस एक छवि सुधार का नाकाम दांव है? जब सियासी समीकरण बिखरते हैं तो जाति और मजहब के कार्ड फिर से खेले जाते हैं, खोले जाते हैं और यही कार्ड खेल रही हैं मायावती, जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे बड़ा दांव लगाया। 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने कुल 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2024 में बीएसपी ने अकेले 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, 10 की तुलना में 23। यह आंकड़ा न सिर्फ मायावती के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ता है बल्कि एक साफ संदेश देता है, अब दलित मुस्लिम समीकरण ही बीएसपी की आखिरी उम्मीद है। जब कांग्रेस और सपा मिलकर भी इतने मुस्लिम चेहरों को टिकट नहीं दे रहे, तब बीएसपी क्यों इतनी दरियादिली दिखा रही है? क्या मायावती फिर से मुस्लिम समाज में पैठ बनाना चाहती हैं या फिर आजम खान की एंट्री के साथ बीएसपी सपा की मुस्लिम पकड़ को तोड़ना चाहती है? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ताकत सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि चुनावी नतीजों को पलटने की क्षमता है। कैसे, आपको बताते हैं। करीब 20 यानी 3.84 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला यूपी पूरे देश में असम, बंगाल और केरल के बाद मुस्लिम वोटर पावर में चौथे नंबर पर आता है। पश्चिमी यूपी की तस्वीर तो और भी चौंकाने वाली है। यहां मुस्लिम आबादी 26.21% से ज्यादा है। राज्य के 7 जिलों में तो मुस्लिम वोटर 40% से भी ज्यादा हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 6 जिलों में सिर्फ मुस्लिम सांसद ही जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही इलाके रहे जहां बीजेपी को सपा के सामने हार का सामना करना पड़ा और इसी के कारण समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में जब पीडीए गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी तो वो दूसरा सबसे बड़ा दल, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। हालांकि सत्ता में वो जगह नहीं बना सकी। अब अगर मायावती इन जिलों में मुस्लिम चेहरों को उतारती है तो सपा का मजबूत गढ़ हिल सकता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सपा की मौजूदगी है उस पर काफी गहरी चोट लग सकती है और यूपी की सियासत का नक्शा पलट सकता है। सूत्रों की माने तो मायावती इन दिनों मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलवियों से गुप्त बैठकों का दौर चला रही हैं। वो बीएसपी के पुराने मुस्लिम चेहरों के जाने के बाद अब एक ऐसा नेता चाहती हैं जो न सिर्फ जनाधार लेकर आए बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन भी बनाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी क्या इस पूरे घटनाक्रम को और हवा दे रही है?
क्या समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है? क्या अखिलेश को इस संभावित बगावत का अंदेशा है? आजम खान ने अभी तक इस विषय पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीति में चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी घोषणा होती है। और यदि आजम बीएसपी में शामिल होते हैं तो सपा को 2027 के पहले सबसे बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि मायावती सियासी मौके को कैसे कैश करेंगी और क्या अखिलेश यादव देर होने से पहले कुछ कदम उठाएंगे या आजम जैसे मजबूत नेता को चुपचाप खो देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आय ऑन भारत। नमस्कार।